Hi guys, my name is Hassan and welcome to Hassan Academy. So here basically today we are going to discuss about hybridization. तो हाइब्रिडेशन जानने के लिए सबसे पहले आपको स्टेरिक नंबर पता होना पड़ेगा। तो स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालते हैं? तो स्टेरिक नंबर हम लोग निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के कॉम्बिनेशन से। तो हाइब्रिडेशन निकालने का कोई दूसरा तरीका भी है, जैसे एक में आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के कुछ 2 से 8 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, मगर वो वाला मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है। तो मैंने सबसे इजी वाला एक जो है मैं जो यूटिलाइज करता हूँ, तो आपको मैं वही दिखाने वाला हूँ। सपोज H2O मोलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकालना है, तो यहाँ पे हमको पहले क्या 2 चीज पता होना चाहिए। जो नंबर 1 सेंट्रल एटम कौन सा है और उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो सेंट्रल एटम जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का हमको बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना पड़ेगा जो है 6। तो यहाँ पे 2 चीज होता है, एक होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है बैलेंसी। तो ऑक्सीजन का बैलेंसी होता है, तो 8 से 6 माइनस करने से 2 मिलता है जो हमारा बैलेंसी है, बट बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो हम वाटर का निकालने वाला जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन के लिए 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम सिंपली यहाँ पे 6 ऐसे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन है तो हम 2 हाइड्रोजन ऐसे दे देंगे। और जो 4 रह गया है उसमें 2 को ऐसे बना के एक लोन पेयर सेपरेट कर देंगे। यानी वाटर में 2 सिग्मा बॉन्ड है जिसमें हाइड्रोजन अटैच है और 2 लोन पेयर है। तो हम लोग जब स्टेरिक नंबर निकालेंगे, स्टेरिक नंबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो यहाँ पे होगा 2 + 2 जो कि हो गया 4। तो अगर स्टेरिक नंबर 4 हुआ तो उसमें हाइब्रिडेशन होगा sp3। तो स्टेरिक नंबर कितना होने से कितना हाइब्रिडेशन होता है वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो स्टेरिक नंबर अगर 2 हुआ तो हाइब्रिडेशन होगा sp। स्टेरिक नंबर 3 होने से sp2, 4 होने से sp3, 5 होने से sp3d, 6 होने से sp3d2 और ऐसे ऐसे जाता रहेगा। तो हमको यहाँ पे स्टेरिक नंबर निकालना है, जिसके लिए ये सबसे इजी मेथड है और इसी से हम बाकी का भी निकालेंगे। जैसे वाटर का हो गया, जो हमको स्टेरिक नंबर 4 मिला, तो ये होगा sp3। और यहाँ से इसके बाद में हम लोग इसका शेप और ज्योमेट्री वगैरह निकाल सकते हैं, और वही से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ना कि हाइब्रिडेशन पे। बट सबसे पहले आपको हाइब्रिडेशन पता होना पड़ेगा ताकि आप बाकी काम कर पाओ। तो आज हम लोग पहले हाइब्रिडेशन सीखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल्स जो शेप ज्योमेट्री है वो सब देखेंगे। तो सपोज एमोनिया का अब निकालना है नेक्स्ट। तो पहले इसका एक कर लिया, एमोनिया 2। एमोनिया का सेंट्रल एटम है यहाँ पे नाइट्रोजन का है 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का 5 है, तो हम यहाँ पे 5 वही मेथड बना लेंगे। और हाइड्रोजन कितना है 3, एक दे देंगे। और जो ये रह गया है ये हो गया लोन पेयर। तो कितना हुआ 3 + 1 यानी 4 हो गया। तो ये भी हो गया sp3। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था 2016 नीट का एग्जाम में, जो मेडिकल के लिए लिया जाता है 12 के बच्चे को। तो वहां पे क्या पूछा था, वहां पे पूछा था ये जो 3 मॉलिक्यूल है इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन कितना है। एक है NO2+, दूसरा है NO3- और तीसरा है NH4+। तो सबसे पहले एक हम लोग निकालेंगे NO2+। तो नाइट्रोजन का कितना होता है बैलेंसी हम लोग को पता है 5 होता है, बट यहाँ पे एक प्लस है, प्लस होने से एक माइनस होगा, जितना प्लस है उतना माइनस होगा। तो एक प्लस है तो एक माइनस, तो हो गया 4। तो चलो 4 अब ऐसा बना लेते हैं हम लोग। और 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का बैलेंसी 2 है, जिसके लिए ऑक्सीजन 2 के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, फिर 2 के साथ एक बॉन्ड, यानी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐसे जुड़ गया। मगर यहाँ पे हम लोग को सिर्फ सिग्मा बॉन्ड निकालना है। ये जो 2 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड किया, एक सिग्मा एक पाई है, तो हमको बस सिग्मा लेना है, एक सिग्मा है। तो स्टेरिक नंबर हो गया 1 + 1 दैट इज 2। सो 2 स्टेरिक नंबर, तो ये हो गया sp हाइब्रिडेशन। और उसके बाद अब हमको निकालना है दूसरा वाला NO3-।
तो NO3 के लिए क्या करेंगे, नंबर हो गया 5 और यहाँ पे माइनस है, माइनस होने से ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ एक प्लस करना पड़ेगा, जितना माइनस है उतना प्लस, तो +1 6 हो गए। 6 होने से हम यहाँ पे 6 बना लेंगे, 1 2 4 5 6 बनाएंगे और ऑक्सीजन का 2 करके दे देंगे, 1 2 3 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है टोटल, तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 3 मतलब हुआ sp2। और लास्ट वाला कौन था, NH4 प्लस। तो NH4 प्लस में सेम करेंगे, नाइट्रोजन का 5 -1 4 हो गया, तो 4 होने से यहाँ पे हम 4 बना लेंगे और 4 हाइड्रोजन दे देंगे। तो स्टेरिक नंबर यहाँ पे हो गया 4, क्योंकि चारों सिग्मा बॉन्ड है, 4 मतलब होगा sp3। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा sp पहला वाला के लिए, फिर sp2 और लास्ट के लिए हुआ sp3। और हम लोग और कुछ करके देखेंगे, जैसे एक हम लोग कर रहे हैं SO3 2-, तो सल्फर के लिए हमका कितना है 6 और 2 प्लस करना है, तो हुआ 8। तो यहाँ पे 8 बना लेंगे, 8 और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो हम 2 करके दे देंगे और एक रह गया, वो है लोन पेयर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, डेट मीन्स 4 इज स्टेरिक नंबर। तो 4 अगर स्टेरिक नंबर हुआ तो इसका मतलब होगा sp3। तो इस हिसाब से हम लोग बाकी जितना भी है सब कर सकते हैं, इतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं। सपोज XCO3, ये तो काफ़ी इजी है। Xc जो नोबेल गैस में आता है, तो Xc का हो जाएगा 8, तो हम 8 बना लेंगे यहाँ पे और ये दे देंगे 2 और एक लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3 + 1, डेट मीन्स 4 मीन्स sp3। तो हमको बेसिकली जितना भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे से पता होना पड़ेगा। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारा आउटर शेल इलेक्ट्रॉन होता है उसी को जोड़ के बैलेंस शेल निकल जाता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सपोज ऐसा है, तो इसका 4, इसका 5, 6 और 7। तो ये जो भी ये नंबर है ये सब उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है। और उसका बैलेंस ही निकालने के लिए 1 से लेकर 4 तक तो बैलेंस ही वही होता है, 1 2 3 4 होता है, मगर 5 के बाद से हम उसको 8 से माइनस करना पड़ता है। जैसे अगर हेलोजन तो 8 से 7 माइनस करना पड़ेगा, 1 हो जाएगा। नोबेल गैस वगैरह का तो 0 हो जाएगा। तो इसको याद रखने के लिए, ये जो पी ब्लॉक का याद रखने के लिए, उसके लिए एक हिंदी में निमोनिक्स भी चलता है जो आप चाहे तो याद रख सकते हो। कहे सीता जी सुने प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, उससे ते पो, फिर कल बाहर आए, फिर कल बाहर आए आंटी। तो इस हिसाब से आप ये निमोनिक्स याद रख सकते हो। और ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको इतना, ये तो है बच्चों के लिए है, बट इसको इतना हल्का में मत लो, क्योंकि इस बार यूपीएससी जियो साइंटिस्ट में एक बैलेंसी का क्वेश्चन पूछा गया था, जो जस्ट किसी भी एलिमेंट का एक पूछ लिया था, तो वही है। और इसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग शेप और ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। और इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ, हाइब्रिडाइजेशन का और भी है, ये तो बस फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे कुछ मॉलिक्यूल होता है जिसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल ही नहीं सकते, जैसे उनका कुछ स्पेसिफिक रीजन होता है, ड्रैगो मॉलिक्यूल वगैरह, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम रहा और शेप और ज्योमेट्री के बारे में जानना चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन है आपके पास, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, आप इसमें भेज सकते हो। hasanmahmadul2@gmail.com। तो ये मेरा ईमेल आईडी है जहाँ पे आप भेज सकते हो कुछ भी क्वेरी हो। और मेरे बारे में डिटेल जानना है तो आप जो चैनल का अबाउट सेक्शन है
वहाँ पे जाके आप देखिए तो आपको पता